संसार में हम जिस भौतिक साधन में रहते हैं, भौतिक साधन की विशेषता होती है और भौतिक साधन हम चाहते हैं। अब भौतिक साधन हो या आध्यात्मिक साधन हो, आध्यात्मिक साधन के लिए उसमें अपना आराम चाहिए। नहीं जा रहा हूँ, भौतिक साधन के लिए हम भौतिक उपलब्धि ले ली हमने साथ में, और उस साधन के अंदर हमको मानसिक रेस्ट चाहिए। क्योंकि जिस समय पे मन को भी रेस्ट मिल जाए और तन को भी रेस्ट मिले, तन को रेस्ट मिले न मिले, मन को रेस्ट मिल जाए, वो तुम्हारी जो है अपनी वो है। क्योंकि मन मौन हो जाए, जहाँ मन भी मौन हो जाए और मन की भी गति वहाँ पे नहीं हो, उस मन के संकल्प विकल्प न होकर के उसमें रेस्ट मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बच्चे की पर वो एक साधन ध्यान की स्थिति है जहाँ मन भी मौन होता है। क्यों हम शरीर से कार्य करना छोड़ देते हैं तो मन का कार्य चालू होता है। मन दोनों तरफ काम करता है। मन के नाना प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं और बड़ी तेज गति से होते हैं। अब उन पर संयम हो जाए अपना मन की गति पे, तो ये सभी साधक के लिए और सिद्धों के लिए बहुत कड़ी चुनौती है। जिस समय मन मौन हो जाता है, साधारण उससे मन मौन नहीं होता है। तो जैसे जैसे मन का संयम किया जाता है, मन के अंदर उछालें आती हैं और मन के अंदर मन बहुत बड़ी उछाल लेता है जिसमें हम साधन करते हैं, भजन करते हैं। अब देखिए मन मौन होते ही वो उछालें बड़ी तीव्र गति से हमको पीछे हटना पड़ता है उसके साथ। जैसे जल की एक तीव्र धारा और एक व्यक्ति सामने पड़ा हुआ, जल की तीव्र धारा बहती है, वो पति मार देती है। इसी प्रकार से मन के सामने पड़ के अपन सामना नहीं कर पाते। तो मन की जो तरंगें उठती है उसको निकल जाने दो, उसका सामना मत करो, पर उसका सहयोग भी मत करो। मन की तरंगों के आप रोक नहीं पाए, कोई बात नहीं, उनको निकल जाने दो। अपनी तरफ से रास्ता दे दो निकलने का, अपने को साइड हो जाना पड़ेगा, पर अपनी तरफ से उसको सहायता भी मत दो और न उनको रोको। उनको रोकना भी नहीं है, न अपनी तरफ से मन को वो करना है। आप उसको बिल्कुल निट्टल हो जाओ। उस समय क्या होगा कि मन अपनी गति से जाएगा, बड़ी तेज गति से जाए, हल्की गति से जाए। उसके संकल्प विकल्प बहुत तेज गति से होंगे। आप समझो ये आंधी आ रही है और आंधी की तरह से मन के संकल्प विकल्प निकल जाएंगे। जिस समय मन के संकल्प विकल्प निकल जाएं तो ये एक दिन का काम नहीं है, कई दिन का काम है। और मन के संकल्प विकल्प जिस समय निकल जाएंगे उस समय शांति तुमको मिलेगी। तो उसी की साधना संत लोगों की होती है। क्योंकि जितने भी अपन ने नियम बनाए, तो कोई माला जपते हैं, कोई जपते, कोई जपते हैं, पर ये बनावटी साधन है। सीधी स्थिति है कि मन को सहयोग न देना, मन को असहयोग करना। मन को सामने पढ़ करके रोकना मुश्किल है, पर बिना वैराग्य के मन रुकता नहीं है। उसके लिए वैराग्य होना चाहिए और तीव्र अभ्यास होना चाहिए। तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास के द्वारा मन को अपन संयमित कर सकते हैं। उसके द्वारा ही जब मन संयमित हो जाए तो अपन सहज गति में आकर के अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। ये अभ्यास सीधा सीधा ऐसा होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने, क्योंकि और जो मत पंथ सिद्धांत गए हैं, उन्होंने इस साधन के लिए कोई न कोई देवता स्थापित कर रखा है। किसी ने पत्थर की मूर्ति स्थापित कर रखी, किसी ने कोई गति, किसी ने योग किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। पर उनके सामने एक चुनौती रही कि वो किसी न किसी देवता को अपने इष्ट मान करके उसके सहारे से वो आगे बढ़ते रहे। और कबीर पंथ में कोई देवता नहीं है। कबीर पंथ में तो सबसे अलग होना है, अपने को सबसे असहयोग करना है, किसी का आधार भी नहीं लेना है, निराधार होकर के आगे बढ़ना उसमें। तो इसलिए किसी प्रकार की सहायता न लेकर के हम अपने बल पर आगे बढ़ते जाएं
और मन को न्यूट्रल छोड़ दें। मन की कह दो तेरे को उछल कूद करनी है, कितनी कर लो, पर हमारा सहयोग मन जो उछल कर कूद करता है वो तुम्हारी सहयोग से ही करता है, तुम्हारा उसमें रुचि हो जाती है। मन के अंदर कोई विचार आ रहे हैं, तुमको अच्छे लगे, उसमें तुमने सहयोग कर दिया, उसके अंदर और बल बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, बुरे को बुरा मत करो, अच्छी को अच्छा मत करो, बस केवल अलग हट जाना है। अलग हट जाने से मन की आंधी निकल जाएगी, और मन की आंधी निकलने में फिर तुमको शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से साधन में इस गति को निकल। अच्छा, भौतिक जगत की जो आंधी है ये शरीर तक सीमित है, और मन की गति की जो आंधी है वो तुम्हारे अध्यात्म तक जोड़ती है। पर आखिर में उस जगह पर जहाँ तुम्हारी स्थिति बनेगी, माँ मन की गति भी रुकेगी, क्योंकि उसके अंदर जो गति होती है मन के अंदर, तो माँ वैराग्य के द्वारा ही रुक सकती हो। तीव्र वैराग्य हो, उसके साथ में तीव्र अभ्यास हो, तो तुम्हारा मन की गति रोक करके तुमको साधन में सुविधा दे करके तुमको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करेगी। ये इस प्रकार से इसकी गति चलती है। इस पर ध्यान देते हुए हम अपने को संयमित कर सकते हैं, और अपने को उस जो लक्ष्य है अपना, अपने को अपनी प्राप्ति, और प्राप्ति तो है ही वो, पर केवल जो है कि संसार में हमारी वृत्तियाँ फंसी हुई हैं, संसार में वृत्तियाँ फंस करके हमको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त होने से, सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त होकर के आप एकदम निर्मल होंगे, और निर्मल होकर के आप जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ेगा उसी तरह से अभ्यास में होगी। तुम्हारा घर ही तुमको मिलेगा, दूसरा नहीं। तुम्हारा घर तुमको मिलेगा, वो तुम्हारा घर है, संसार का घर नहीं। संसार के घर में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, स्वाधीन नहीं हो सकते। संसार के जो मन का घेरा, इसमें हम स्वाधीन नहीं हो सकते। मन के घेरे से ऊपर उठ करके ही हम स्वाधीन हो सकते हैं, अपने आप में स्थित हो सकते हैं, और हम संसार का सहयोग की आवश्यकता नहीं। पर उस वो जो है गति जो है दृढ़ अभ्यास के द्वारा ही आएगी। तो इस प्रकार से वो करके साधक को अभ्यास करता है, तो अपनी उस स्थिति में अभ्यासरत होकर के तो न्यूट्रल स्थिति आ जाती है वापस। मन अमन हो जाता है, मन की गति वहाँ लोप हो जाती है, चित्त बुद्धि मन अहंकार सबके संस्कार लोप हो जाते हैं वहाँ पर। वहाँ केवल तुम ही इकल्ले रह जाते, तो तुम केवल इकल्ले रह जाओ, वहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि चित्त भी नहीं, वहाँ बुद्धि भी नहीं, मन भी नहीं, अहंकार भी नहीं, इन सबकी गति रुक जाती है वहाँ पर वो क्षण के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। तो उस समय तुमको अपने आप की अनुभूति होगी, तो जहाँ अनुभूति होगी वहाँ अंतःकरण चालू हो जाएगा। जहाँ किसी प्रकार की भी अनुभूति हुई, बिना अंतःकरण के हम नहीं जान सकते उसे। और जिस समय अंतःकरण से अलग होकर के तुम अपनी स्थिति में स्थित हो गए, उस समय पर वो नहीं हुआ। जब उससे उतर के जब अपने अंतःकरण की स्थिति में, जब आप कहेंगे कि हम किस जगह से, हमारी अनुभूति क्या है वो अंतःकरण से ही मालूम पड़ेगी। बाबू चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा, जब ये मालूम पड़ेगी तुम इस जगह पर। तो इस अभ्यास को करते करते हमको आगे बढ़ना चाहिए, और जल्दबाजी में भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है, धीरे धीरे अभ्यास होता है, तो कर लेना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आप ये स्थिति बताना, तो उसमें और समाधि में क्या फर्क होता है? समाधि के अंदर किसमें ये उच्च स्थिति बताना सर, जिसमें वो सब पारक समाधि बोली जाती है, हाँ। वो है पारक समाधि। पारक कहते ज्ञान को, ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। तो जो और समाधियां हैं, किसी न किसी लक्ष्य में हम अपनी वृत्ति को लय करते हैं, तो वो परावलंबी ज्ञान हो गया, परावलंबी ध्यान हुआ वो। और जिसका सभी को छोड़ करके हम अपने आप में स्थित होते हैं, वो हम स्वावलंबी होते हैं। सभी आधार को छोड़ देते हैं, निराधार है हम उस समय पर, किसी का आधार नहीं ले रहे, अपना आधार ही अपने ऊपर ले रहे हैं, तो स्वावलंबी हुए। अपना आधार अपने ऊपर है कैसे? उस समय आपके अलावा दूसरा न ठहरे, आप इकल्ले रह जाएं। उसमें अंतःकरण आपका साथ छोड़ दे, चित्त बुद्धि मन अहंकार भी आपका साथ छोड़ दे। उस स्थिति पे पहुंचे कि जहाँ ये भी आपका साथ छोड़ जाए, चित्त बुद्धि मन अहंकार भी। तो वो जो है आपकी जो गति है, उस गति पे पहुंच करके आप स्वतंत्र और स्वाधीन होंगे, और सब तरह से आप अपने अभ्यास में रत होंगे। पर वो आती थोड़े समय के लिए, ये ज़्यादा समय है क्या? अभी वो तो तुम्हारा अभ्यास तुमको बताएगा।
न वो एक ही है, वही हंस समाधि है जिस समय आप अपने आप में स्थित हो, संसार के सभी आधारों को छोड़ दें, संसार के सभी आधारों को छोड़ दें, आप 3 गुणों से ऊपर उठ जाएं, सतुगुण रजगुण तमोगुण, इन गुणों से ऊपर उठ करके आप अपने ऊपर ही निर्भर हो जाएं और संसार का कोई भी अवलंबन आप प्रयोग न करें। यहाँ तक कि अंतःकरण बहुत सूक्ष्म उपकरण है, तो उसका भी जिस समय सहारा छोड़ देते हैं उस समय तो अपने आप में स्थित होते हैं। तो ऐसे अपना अभ्यास बढ़ाना, जैसे जैसे समय समय धीरे धीरे चलना। कुछ काम की बात है, अभी शायद ये कुछ आसन पर काम भी